कोई ऐसी समस्या जिससे बहुत समय से जूझ रहे हो लेकिन वो समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देख लेते हैं कि महादेव आपको उस समस्या से रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए सोचिए अपने समस्या के बारे में, मन ही मन महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको उस समस्या का निदान दे दे। प्लीज महादेव भोलेनाथ मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो जिस भी प्रॉब्लम से इस वक्त जूझ रहे हैं, जो भी सिचुएशन है जिसमें वो स्टक फील कर रहे हैं, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं महादेव। हर हर महादेव। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सॉ। देखिए सीधी सी बात यह है कि ये आप ही के कर्मा है। साफ साफ महादेव कह रहे हैं आपने जो बोया है आप उसको काट रहे हैं। आपका बोया आपके सामने आ रहा है आज फसल के रूप में। यानी कि जो भी चीजें आज आप फेस कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आज आप स्टक हैं, वो आप ही के कर्मों का फल है, आपका कर्म फल है जो आपको भुगतना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो कर्मा फिर आगे फिर आएगा। इसीलिए ये समय ऐसा है कि भाई लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो बोया है तो वो काटना ही पड़ेगा। उसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करते, महादेव भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ये आपने ही अपने लिए इकट्ठे किए हैं ये कर्म जो आज आप भुगत रहे हैं। तो जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, कर्मों के सिद्धांत को समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक ये आ जाता है कि चलो मैंने ही किया है इसीलिए आज मैं भुगत रहा हूं। तो महादेव से ना शक्ति मांगिए अपने लिए, महादेव से पेशेंस मांगिए अपने लिए, धीरज मांगिए अपने लिए। कहीं ना कहीं महादेव से ये प्रार्थना कीजिए कि ये जो समय है, ये जो संकट है जो मुझ पर बहुत समय से आ रहा है, इस संकट से मैं बाहर निकल जाऊं, ये समय मैं किसी तरह से काट लूं, क्योंकि समय तो आपको काटना पड़ेगा। ये जो कर्म आप इस समय आपके आए हैं फल के रूप में, ये तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। महादेव से आप उन कर्मों के लिए कहीं ना कहीं माफी मांग सकते हैं और अपने लिए एक शक्ति मांग सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से उन कर्मों से बाहर निकल पाए या इस संकट के समय से बाहर निकल पाए। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। यूनिवर्स भी प्रिंसिपल ऑफ कर्मा के प्रिंसिपल पर चलता है। वॉट यू गेव यू शैल रिसीव। जो आपने दिया है वही आप रिसीव कर रहे हैं। योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट एक्शन। जो आज आपकी करंट सिचुएशन है वो रिफ्लेक्शन है, वो कॉन्सिक्वेंसेज है आपके पास्ट एक्शन का। अब ये पास्ट एक्शन आपके अभी इसी जन्म के कर्मों का नतीजा हो या पास्ट जन्म के कर्मों का नतीजा हो, लेकिन किए तो आप ही के कर्म है और उसी का नतीजा आप भोग रहे हैं। तो सिंपल महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि समय है, अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तैयार कर लो और माफी मांग लो और अपने आप को ये बोलो कि मैं किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। ईश्वर मुझे उतनी ताकत देना, ये संकट जो मुझ पर आया है मैं संकट से बाहर निकल पाऊं, मुझे इतनी क्षमता देना। यहां पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। मैं एक और कार्ड निकालूंगी कि महादेव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है महादेव की इच्छा आपके लिए, क्या ये संकट से बाहर निकल पाएंगे महादेव। ये हमें क्लियर हुआ कि भाई आपके कर्मों का नतीजा है, सबको पता ही है, लेकिन फिर भी थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं, महादेव भी बोल रहे हैं, अपनी थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, अपने इंट्यूशन लेवल पर काम कीजिए, कहीं ना कहीं डिवाइन की पावर के साथ कनेक्ट कीजिए। दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive this divine guidance. ईश्वर से कनेक्शन बनाइए। क्या बोला मैंने, ये आपकी जो कर्म है ये तभी कटेंगे जब आप ईश्वर से अपने कर्मों को अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तब जाके आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप इस संकट की घड़ी से अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएंगे। आपको ओम की चैंटिंग करनी है, रोज आपको ओम की चैंटिंग करनी है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाना है, वो एनर्जी आपको ताकि ईश्वर से मिले, ताकि आप इस संकट के समय से बाहर निकल पाए।